अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल तौबा। सारिम जो कि बार बार अनमोल से यही कह रहा है कि उससे कोर्ट मैरिज कर ले। अनमोल ये सब नहीं चाहती, वो जानती है कि उसके बाबा नहीं मानेंगे। अब ये बात सिद्दीकी साहब को भी पता चल ही जाती है। जब उन्हें ये बात पता चलती है पहले तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं अनमोल पर कि तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बहन के बेटे से बहन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम्हारी शादी करवा दूँगा। जिस पर अनमोल का कहना था कि बाबा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, ये सिर्फ और सिर्फ सारिम की सोच है। अब तो सिद्दीकी साहब सारिम से खुद मिलकर बात करना चाहते हैं, इसीलिए अनमोल से कह देते हैं कि सारिम को कॉल करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और जब सारिम से मिलते हैं तो कह देते हैं कि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारी शादी अनमोल के साथ कर दूंगा, वो भी अपनी बहन की मर्जी के खिलाफ। मुझे अपनी बहन बहुत अजीज़ है, चाहे हमारे में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है मगर मैं उनको बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बेटे से ऐसे तो अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम अपनी माँ को मना के लेके आओ, मैं तैयार हूँ इस रिश्ते के लिए। तो फ्रेंड सारिम चला जाएगा अपनी माँ के पास और फिलहाल वो अपनी माँ को मना ही लेगा किसी न किसी तरीके से अनमोल के साथ शादी करने पे। तो माँ मान जाएगी। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि अनमोल और सारिम की शादी हो रही है। क्या वाकई ही अब कोई रुकावट नहीं आएगी और इन दोनों की शादी हो जाएगी? ये तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि अब क्या रुकावट आने वाली है। शादी तो इनकी अभी भी नहीं होगी, मगर हाँ सिद्दीकी साहब बहुत खुश होंगे कि उनकी बेटी के लिए चलो मुनासिब रिश्ता आ गया जिसका उनको इंतज़ार था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ट्विस्ट और आएगा कि एक लॉकेट जो कि शाजिया और शाजिया की सास खरीदते हैं अरीबा के लिए, वही रास्ते में कुछ लोग आते हैं और छीन कर ले जाते हैं। बहुत चीखती चिल्लाती हैं मगर वो किसी की भी नहीं सुनते और वो लॉकेट छीन कर ले जाते हैं। शाजिया, अरीबा और माँ सब बहुत परेशान हैं कि ऐसे ही वसीम ने बाहर से पैसे भेजे और सब के सब बर्बाद हो गए। सोना भी हाथ से गया और फ़ोन भी चला गया और पैसे भी चले गए। तो फ्रेंड्स कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो कोई और नहीं बल्कि शानी के ही आदमी थे। वो नहीं जानते थे कि ये शाजिया और शानी की होने वाली सास है, इसीलिए तो उनसे सारा कुछ छीन कर ले आए और शानी को आकर दे दिया और शानी ने वही लॉकेट अरीबा को दे दिया। अब जब अरीबा वो लॉकेट पहनेंगी और घर वाले देखेंगे, शाजिया और शाजिया की सास देखेगी तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये लॉकेट किसने लिया था। मतलब उन्हें शानी की हकीकत तो पता चल जाएगी। इस तरीके से अरीबा और शानी का रिश्ता तो टूट ही जाएगा। कोई भी माँ आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकल सकती। जब उन्हें सब पता चल जाएगा कि शानी की हकीकत क्या है तो अपनी लाडली बेटी की शादी वो कभी भी शानी से नहीं करवाएंगी और उल्टा बाप के सामने शानी जलील अलहदा हो जाएगा। बाप से भी काफ़ी डांट टपट खाएगा मगर शानी को असर तो होता ही नहीं और अरीबा से मंगनी टूटने के बाद भी उसकी सेहत पर ज़रा भी असर नहीं होगा। तो शानी अनमोल के चक्करों में पड़ जाएगा और उसे अनमोल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। देखते ही देखते वो अनमोल से मोहब्बत शुरू कर देगा, मगर ऐसी मोहब्बत का तो कोई फ़ायदा ही नहीं जो पाया तक मिल तक ना पहुंच सके। ना कभी अनमोल उससे मोहब्बत करेगी और ना ही सारिम कभी अनमोल को छोड़ेगा। मगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक करैक्टर तो भूल ही गए, अहमद कमाल, जो कि इस ड्रामा का मेन करैक्टर है। वो तो जिस दिन से अनमोल को देखा है अनमोल की यादों में खोया हुआ है और अनमोल को ढूंढ ढूंढ के बैठ गया मगर अनमोल उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। आज भी ड्राइव करते अनमोल ही के बारे में सोच रहा होता है कि सामने कार से किसी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। जब हड़बड़ाहट में बाहर निकल कर देखता है तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि जिस लड़की को इतनी देर से ढूंढ रहे हैं वही सामने है। अब तो अहमद कमाल बहुत ही खुश हो जाता है और सारिम से शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने देगा अनमोल की और ना ही शानी से। तो देखते हैं कि अनमोल किसके हिस्से में आती है। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।